नमस्कार दोस्तों। कुछ दिन पहले मेरे पास एक अनजाना मैसेज आया। नाम था राकेश, उत्तर प्रदेश से। जो उसने लिखा था वो पढ़कर मैं कुछ देर तक चुप रह गया, क्योंकि उसने अपनी पूरी कहानी लिख दी। सदगुरु से मिलने के पहले और सदगुरु से मिलने के बाद उसका जीवन कैसा था, कैसे कैसे उसमें बदलाव आए और वो कहाँ से उठकर कहाँ पहुँच गया। मुझे लगा इस कहानी को पढ़ करके आप सबको भी ये कहानी सुनानी चाहिए। इस कहानी को इसलिए मैं आज इस वीडियो में लेकर आया हूँ और राकेश भाई का मैसेज आप सब तक पहुँचे, इसके लिए मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। चलिए भाई साहब का मैसेज पढ़ते हैं। काफ़ी शानदार कहानी है भाई साहब की। तो उन्होंने लिखा है कि भाई साहब, मेरा नाम राकेश है। मैं नहीं जानता कि आप तक ये बात पहुँचानी चाहिए या नहीं, लेकिन आपके वीडियो ने मेरी आत्मा को झकझोर दिया है। आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी की एक सच्ची कहानी बताने वाला हूँ। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो जिंदा तो था लेकिन जीना भूल चुका था। मैं एक आम इंसान हूँ, एक साधारण नौकरी, छोटा सा परिवार, कुछ सपने और बहुत सारे डर। जिंदगी में सब कुछ था, घर, नौकरी, रिश्तेदार, लेकिन एक चीज नहीं थी, शांति। हर दिन एक जैसा बीतता था। सुबह उठो, ऑफिस जाओ, लोगों के ताने सुनो, थक कर लौटो और फिर रात को छत पर जाकर आसमान ताको, पर वहां भी कोई जवाब नहीं होता था। कई बार तो ऐसा लगता था कि सब कुछ छोड़कर भाग जाऊं। एक बार तो मैंने खुद से कह दिया था, अब नहीं सहा जाता, लेकिन फिर भी हर दिन घिसटता रहा। अंदर एक डर था कि शायद मैं पागल हो रहा हूँ, या शायद सब लोग ऐसे ही जीते हैं, बस मैं ही सवाल कर रहा हूँ। एक दिन रात को बहुत बेचैनी में मैंने YouTube पर यूं ही कुछ टाइप किया, शांति कैसे पाएं, शांति कैसे मिलेगी। और वहीं मेरी नज़र पड़ी एक वीडियो पर, प्रेम रावत जी के। मैंने क्लिक किया और सब कुछ बदल गया। उन्होंने कहा, तुम वो नहीं हो जो दुनिया कहती है, तुम वो हो जो तुम्हारे भीतर है। उस पल ऐसा लगा जैसे कि किसी ने सीधा दिल की बात कही हो। मैंने एक के बाद एक उनके कई वीडियो देखे। हर शब्द मेरी जिंदगी की चाबी बनता जा रहा था। उन्होंने कहा, गहराई से खुद को देखो, वहीं उत्तर मिलेगा। और मैं देखता रहा। अगले दिन मैंने ठान लिया, अब कुछ बदलना है। मैंने उनके बारे में और जानकारी ली और आखिरकार ज्ञान लेने का फैसला किया। जब पहली बार मैंने ज्ञान सुना, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे मेरी भाषा में समझा रहा है कि मैं कौन हूँ। मैं रो पड़ा। वर्षों का जो बोझ था वो एक पल में हल्का सा हो गया। कोई चमत्कार नहीं हुआ, बस मुझे अपने भीतर की आवाज़ सुनाई दी, और वो आवाज़ कह रही थी, तुम अकेले नहीं हो, तुम संपूर्ण हो। अब मेरी वही नौकरी है, वही जिम्मेदारियां हैं, लेकिन मैं अब खुद से भागता नहीं हूँ। मैं हर सुबह आँख खोलता हूँ और दिल से कहता हूँ, धन्यवाद। मैंने अब जीना सीख लिया है, पल में, प्रेम में और अपने आप में। सदगुरु ने मुझे मेरे ही अंदर की वो दौलत दिखाई जिसे मैं कभी देख नहीं पाता था। अब जाकर कोई कहता है जिंदगी कठिन है, मैं मुस्कुरा कर कहता हूँ, नहीं, जिंदगी एक अवसर है, खुद को जानने का, प्रेम को महसूस करने का। दोस्तों, राकेश की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जिंदगी चाहे कितने भी उलझी हुई हो, कितने भी परेशानियां हों, कितना ही अंधेरा क्यों ना हो, एक किरण काफी होती है अंधेरे को मिटाने के लिए। सदगुरु की वाणी सिर्फ शब्द नहीं है, अनुभव है। अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा हो जो ज़िंदगी से परेशान हो, या आप खुद हों, आपके कोई रिश्तेदार हों, दोस्त हों, तो आप भी उसको ये वीडियो भेजें और सदगुरु के बारे में बताएं, क्योंकि कहा जाता है ना कि गुरु बिना मुक्ति नहीं होती है। ऐसे बहुत से लोग आजकल डिप्रेशन का शिकार होते हैं, अपने ही आप में पागल होते रहते हैं। सुबह से लेकर शाम तक काम, रात में झगड़े, घर के झगड़े, बाहर के झगड़े, कई जिम्मेदारियों को लेकर जब चलना होता है तो इंसान थक सा जाता है, और वो शायद इन सब आध्यात्मिक चीज़ों से दूर हो जाता है जिसकी उसको ज़रूरत होती है। अगर आप भी राकेश की तरह ज़िंदगी से थक चुके हैं और आप भी अपने भीतर की शांति को खो चुके हैं, तो एक बार, सिर्फ एक बार खुद को समय दीजिए। सदगुरु का संदेश सुनिए। हो सकता है ये सिर्फ एक वीडियो ना हो,
बल्कि आपकी ज़िंदगी की नई शुरुआत हो, क्योंकि कहीं से भी ज़िंदगी स्टार्ट की जा सकती है। राकेश की कहानी एक इंसान की नहीं, हम सब की कहानी है। हम सब दौड़ रहे हैं, काम, जिम्मेदारियां, रिश्ते, सपने, लेकिन इस दौड़ में एक दिन हम खुद को ही पीछे छोड़ देते हैं। और जब अकेले होते हैं तो अंदर से एक सवाल उठता है, क्या यही जीवन है? सदगुरु कहते हैं जिंदगी बाहर नहीं आपके भीतर है, और जब आप खुद को जान लेते हैं तब असली शांति मिलती है। अगर आपने भी ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो शायद आपके अंदर भी कुछ है जो जवाब ढूंढ रहा है, कुछ है जो शांति चाहता है। तो अब रुकिए एक पल के लिए और अपने आप से मिलिए, क्योंकि जब आप खुद को जान लेते हैं तब दुनिया को देखने की आपकी नज़र बदल जाती है। हो सकता है अगली कहानी आपकी हो, बस एक कदम भीतर की ओर बढ़ाइए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।